अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन ताहल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन इत्तबअहुम इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफुर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिलके दुरूद शरीफ पढ़िए। सलात व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सब मिलके मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाली। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल शानुहुहु अम्मन वालुहु व अतम बुरहानुहु की हम्दो सना हुज़ूर नबी रहमत शफी उम्मत ताजदार अंबिया हबीब किबरिया अहमद मुज्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम की बारक़ अक़दस में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम सामीईन व हाज़रीन बरादरान इस्लाम, आज की दरसे कुरान व हदीस की नशिस्त में जो कि बसिलसिलाए उर्से हुज़ूर गौसे पाक सरकार बड़ी 11वीं शरीफ के इस सिलसिला में इनेकाद पजीर है। हम सब इसमें हाज़िरी की सआदत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल शानुहु हमें इस घर में महफिल पाक में मिल बैठना और महफिल में शरीक होना अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए और अल्लाह करीम जल्ल शानुहु हमें कुरान व हदीस को समझने, पढ़ने, इत्क़ाद रखने की इस पर तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से, तौफीक व इनायत से, अल्लाह का बेपाया एहसान और फजल है कि अल्लाह करीम ने हमें मज़हब मुहज़्ज़ब हक़ अहले सुन्नत व जमात अता फरमाया। जो वलियों की जमात है, जो अल्लाह के पसंदीदा लोगों की जमात है, जो अल्लाह के महबूब बंदों की जमात है, जो हुजूर दाता साहब की जमात है, जो गौसे पाक की जमात है। आज हम हुजूर गौसे पाक सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उर्से पाक की बड़ी 11वीं शरीफ की इस महफिल और इस बज़म में शरीक हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद की 2 आयात तय्यबात मैंने मौजू की मुनासबत से तिलावत की है। इंशाअल्लाह ताला इन आयात की मुख्तसर तफसीर आपके सामने कुरान व सुन्नत और असलाफ उम्मत की तशरीहात व तफसीरात और ताबीरात की रोशनी में इंशाअल्लाह बयान करूंगा, ताकि इस बात को सही मानों में समझा जाए कि औलिया अल्लाह का हम जिक्र क्यों करते हैं, अल्लाह के वलियों के साथ निस्बत हम क्यों रखते हैं
और अल्लाह के वली, अल्लाह के महबूब बंदे, इनका कितना बुलंदो बाला रब की बारगाह में मकाम है। दुनिया में मकाम कितना बुलंद है, अल्लाह ने क्या क्या अजमत शान अपने महबूब बंदों को, औलिया को अता की है। और क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हें क्या शरफ और फजीलत और क्या मकाम और अजमत अता करेगा। इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, अल्लाह के वली, ला खौफुन अलैहिम, इन पर कोई खौफ नहीं, वला हुम यहज़नून, और ना ये गमगीन होंगे। और साथ ही अल्लाह ने इन वलियों का तारुफ भी करवा दिया, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, ये वो हैं जो ईमान वाले हैं और तक़वे वाले। कौन है ईमान वाले और तक़वे वाले? जिनके पास ईमान की दौलत है, जिनके पास तक़वा की दौलत है। इस आयत की तफसीर में अल्लामा सावी, हाशिया सावी में लिखते हैं, हुमुल लज़ीना इत्तसफू बिल ईमान व हुवा इतिक़ादु सहीह अल मबनी अला दलाइल अल क़तइय्या। फरमाते हैं कि वो लोग औलिया अल्लाह हैं जो ईमान वाले हैं। और ईमान वाले कौन है? जिनका सही अकीदा है, जिनके अकायद सही हैं। और अकायद उनके सही हैं जिनके अकायद क़तई दलाइल पर मबनी। व तक़वा, और जिनके पास तक़वा की दौलत मौजूद है, उनको वली कहा जाता है। और तक़वा क्या है? हुवा इम्तिसालुल मअमूराति व इज्तिनाबुल मनहियाति अन तबक़ शरा। तक़वा अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकामात पर पाबंद हो जाने का नाम है, अल्लाह के अहकामात पर अमल करने का नाम है। और जिन कामों से अल्लाह और उसके रसूल ने रोक दिया, उनसे रुक जाने का नाम है, उनसे बाद रहने का नाम है, उनसे रुक जाने का नाम है। फरमाते वाले हादा कालल कुशैरियु शर्तुल बरीय्य अन यकूना महफूजन कमा अन्न मिन शर्ति नबी अन यकूना मासूमन। इसीलिए इमाम अब्दुल करीम बिन हवाजिन अल कुशैरी ने फरमाया कि वली के लिए शर्त ये है, वली गुनाहों से महफूज होता है, कमा, जिस तरह के नबी के लिए शर्त यह है कि नबी गुनाहों से मासूम होता है, नबी गुनाहों से मासूम होता है और वली गुनाहों से महफूज होता है। वकुल्लु मन कान लिश्शरे अलैहि इतराजुन फहुवा मरदूदुन व मुखादिउन। फरमाते हर वो बंदा जिसके ऊपर शरीयत को इतराज हो, जिसके उठने बैठने चलने फिरने काल हाल गुफ्तार किरदार वज़ा कता हिजामत लिबास किसी भी अमल पर शरीयत को इतराज हो, वो शरीयत की मुखालफत में हो, तो वो अपने आप को धोखे में रखे हुए है, वो धोखेबाज है। वो अल्लाह का वली हो सकता? वली वो होता है जिसके पास ईमान हो और उसके पास तक़वा की दौलत मौजूद। हुजूर गौसे पाक सरकार रज़ियल्लाहु ताला का हम जिक्र करने के लिए बैठे हैं। हमने कुरान ने जो विलायत का मेयार दिया है, अगर उस विलायत के मेयार के मुताबिक हुजूर गौसे पाक सरकार की जात को देखते हैं, तो ईमान का भी बहुत बुलंद रुतबा और तक़वे का ये आलम है कि हुजूर गौसे पाक सरकार सारी जिंदगी रब रसूल के अहकामात की फर्माबरदारी और पाबंदी में गुजारती है। किताबें उठाकर देख ले, तालीमात उठाकर देख ले। अगर अकीदे की बात करें तो अकीदा भी सच्चा सुच्चा और खरा है, और अगर अमल की बात करते हैं तो गौसे पाक सरकार का अमल भी ऐसा कि सुभान अल्लाह, अमल भी आला, अकीदा भी आला। जब ईमान और अकीदा भी साफ और दुरुस्त हो और अमल भी बुलंदो बाला और साफ और दुरुस्त हो, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत का वो वली होता है। जब बंदा विलायत के मकाम पे फायद होता है, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे क्या एजाज और क्या अजमत व शान देता है। इस पर हम बात करेंगे। पहले इस बात को अपने ज़हन दिल दिमाग में बिठा लें कि विलायत का जो मेयार कुरान और सुन्नत ने बयान किया है, इसको ज़हन नशीन करना, इसको समझना जरूरी है, ताकि हम किसी धोखे में पड़ के, किसी गुमराह और किसी बद अकीदा और किसी बद अमल के पीछे लग के अपना ईमान और अकीदा खराब न कर बैठे। सबसे पहले ये देखेंगे कि उसका अकीदा सही है कि नहीं। बोलिए, अकीदा सही है कि?
हुजूर गौसे पाक सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, गुनित तालिबीन शरीफ में किताब तसव्वुफ चैप्टर है, फरमाते हैं यजिबु अलल मुरीदिल मुब्तदी फी हाज़िहि तरीक़ति अल इतिक़ादु सही। हमारे तरीके पर चलने के लिए मुरीद पर वाजिब है, क्या वाजिब है? अल इतिक़ादु सही, कि उसका अकीदा सही हो। सुभान अल्लाह कह दीजिए, उसका क्या? अकीदा सही। अकीदे में कोई कजी और टेढ़ ना हो, अकीदे में कोई खराबी ना हो। फरमाते हैं अल्लज़ी हुवल असास, क्योंकि अकीदा ही तो बुनियाद है, बुनियाद पर इमारत कायम होती है, उसका अकीदा सही होना चाहिए। और फरमाते हैं यकूनु अला अकीदति सलफ़ सालिह अहले सुन्नतिल क़दीमति सुन्नतिल अंबिया वल मुरसलीन वस सहाबति व ताबईन वल औलिया व सिद्दीकीन, उसका अकीदा अहले सुन्नत व जमात के अकीदे पर। अकीदा कौन सा हो? अहले सुन्नत व जमात का। अगर अहले सुन्नत व जमात के अकीदे से मुनहरिफ होगा और वो राफिजियत की तरफ जाएगा या खारजियत की तरफ जाएगा, नासबियत की तरफ जाएगा या राफिजियत की तरफ जाएगा, अहले सुन्नत के अकीदे से एराज और उदूल करेगा, वो चाहे जितने मर्जी अमल करे, चाहे वो उल्टा भी लटक जाए, अगर अकीदा खराब है तो फिर विलायत मिलनी, बोली विलायत वलील्लाह बन नहीं सकता। और इसकी दलील ये है कि आप पूरी इस्लामी हिस्ट्री और तारीख उठाकर देख लें, अल्लाह रब्बुल इज्जत के जितने वली, जितने औलिया और अगवास, औताद, अबरार, अखियार, जितने अल्लाह के वली आए हैं, सारे अहले सुन्नत व जमात के अकीदे में। हुजूर गौसे पाक सरकार सुन्नी, हुजूर दाता गंज बख्श अली हज़ेरी सुन्नी, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर सुन्नी, हज़रत सैयदना शेख मोइनुद्दीन अजमेरी सुन्नी, मुजद्दिद अलसानी सुन्नी, इमाम अहमद रज़ा का मुहद्दिस बरेलवी सुन्नी। अहले सुन्नत व जमात का अकीदा सब वलियों का। और अहले सुन्नत का अकीदा क्या है? अहले सुन्नत का अकीदा हुजूर के सहाबा के प्यार वाला, नबी की आल के प्यार वाला। मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। और अगर अकीदा खराब हो गया, नजरियात में फर्क आ गया, चाहे वो बड़ी से बड़ी किसी गद्दी का गद्दी नशीन हो, चाहे वो बड़े से बड़े मदरसे का नाजिम और मुहतमिम हो, चाहे वो बड़ी खानकाह का गद्दी नशीन हो, अगर उसके अकीदे के अंदर खराबी आ गई, अहले सुन्नत के अकीदे से इराद करके उदूल करके बैठ गया, फिर विलायत हासिल हो सकती नहीं। अल्लामा ज़हबी सीर अलाम नुबला के जिल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर 181 पे एक वाक़या बयान करते हैं कि एक आलिम थे अबू बकर अल अम्माद, वो बयान करते हैं कि मैंने इल्म कलाम पढ़ा तो मेरे दिल में कुछ शुकूक व शुबहात आ गए और कुछ मेरे दिल में इश्कालात पैदा हुए, तो मुझे किसी ने बताया कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में कि वो अजीम हस्ती हैं कि जिस वक्त वो मिंबर पे खुतबा देने के लिए बैठते हैं, यतकल्लमु अलल खवातिर, उनकी मजलिस में जाके जो भी बैठता है वो अपनी मजलिस में बैठने वाले लोगों के दिलों से बातें फरमाते हैं। जितनी स्टेज से सुभान अल्लाह आ रही, इतनी मजमे से आनी चाहिए। अब ये ज़ौक़ होता है सुनने का, ताकि पता चलता है कि बंदा सुनने के लिए बैठा है। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे पाक सरकार की अज़मत व शान के हवाले से हम बयान कर रहे हैं, फरमाते हैं कि पता चला कि जब कोई उनकी मजलिस में, गौसे पाक की मजलिस में जाके बैठे, यतकल्लमु अलल खवातिर, वो बैठने वालों के दिलों से बातें फरमाते हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं कि मैंने सोचा कि मैं शेख की मजलिस में जाऊं और मैं भी तजुर्बा करके देखूं कि वाकई ऐसे ही होता है। अभी मैं जाके शेख की मजलिस में बैठा, हजरत गौसे पाक सरकार खिताब कर रहे थे, मेरे चूंकि अकीदे में खराबी आ गई थी,
मेरी फिक्र और सोच में खराबी आई तो मैं जाके मजलिस में बैठा तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने मेरी तरफ निगाह उठा के देखी और कहा एतकादुना एतकादु सलफ सालेह व सहाबा। भाई हमारा वही अकीदा है जो सलफ सालेहीन का अकीदा है, जो नबी के यारों का अकीदा है, जो सहाबा का अकीदा है, जो सलफ सालेहीन का अकीदा है। अबू बकर अम्माद कहते हैं मैंने दिल में सोचा ये मेरी वजह से नहीं कहा, ये वैसे ही इत्तिफाकन शेख ने कलाम किया और बात कर दी, मेरी वजह से नहीं की। क्योंकि खतीब खुतबा दे, मुकर्रर तकरीर करे, वो गुफ्तगू के दौरान कभी दाएं देखता है, कभी बाएं देखता है, अपने सामीन को देखा करता है। ये शेख ने मेरी वजह से नहीं, इत्तिफाकन बात कर दी। फरमाते मैं बैठा रहा, अभी दिल में ख्याल आ रहा था, शेख ने दोबारा देखा और देख के कहा भाई हमारा वही अकीदा है जो सलफ सालेहीन का और हुजूर के सहाबा का अकीदा है। कहते मैं दिल फिर नहीं माना, दिल कहता नहीं ए अबू बकर, ये अब्दुल कादिर जिलानी ने तेरी वजह से कलाम नहीं किया, हादा कालहु इत्तिफाकन, ये तो इत्तिफाकन बात कर दी। अल वाइदु कद यल्तफे, तो वाइज तकरीर करने वाला दाएं बाएं देख के सामीन से कलाम करता है, तेरी वजह से ये कलाम नहीं किया। फरमाते अभी दिल में ख्याल आया था कि शेख ने दोबारा निकाह विलायत उठाई और देख के फरमाया, नाम ले लिया, साहब का कोई तारुफ नहीं था, कोई पहचान नहीं थी, मेरी तरफ देखा और फरमाया एतकादुना एतकादु सलफ सालेह व सहाबा। या अबू बकर, ए अबू बकर अम्माद, हमारा वही अकीदा है जो सलफ सालेहीन और हुजूर के सहाबा का। फरमाया कुम कद जा अबूका वकाना गायबन, जा तेरा बाप जो काफी अरसे से लापता था वापस घर जाके देख ला, वापस आ चुका है। अबू बकर अम्माद कहते मैं उठा मजलिस से फौरन घर पहुंचा, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला तो मेरा बाप सामने घर में मौजूद पाया। ये हुजूर गौसे पाक सरकार की निगाह विलायत है और साथ अकीदे का बयान भी है कि अकीदा वही सच्चा है जो उम्मत के सलफ सालेहीन का अकीदा है, जो नबी के सहाबा का अकीदा है। और ये भी पता चला कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब बंदों को वो निगाह पाक अता करता है, वो निगाह विलायत अता करता है कि अल्लाह की दी ताकत से, अल्लाह के देने से, वो अल्लाह की अता से दिल की हालतें भी देख लेते, जिसकी तर्जुमानी मियां मोहम्मद बख्शार फिकरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई। मियां साहब फरमाते हैं जे रब दिल दिया अखियां देवे ते चाननी होवे नूरो, सब नज़ीर आवे, जाने रे क्या दूर। अल्लाह के महबूब बंदों को दूर से भी ऐसे नजर आता है जैसे करीब से। सही बुखारी की हदीस, हदीसे कुदसी मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता जिस वक्त बंदा नफल पढ़ के मेरे करीब हो जाता है, मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है, कुन्तु समाहुल लज़ी यस्माउ बिही, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है मैं बंदे के कान बन जाता हूँ जिन कानों से वो सुनता है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिन आंखों से वो देखता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिन हाथों से पकड़ता है। इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर कबीर के अंदर हदीस कुदसी की शरह बयान करते फरमाते हैं इज़ा सारा नूर जलालिल्लाह
लहू समअन समिअल करीब वल बईद इजा सारा ज़ालिका नूर बसर लहू रअल करीब वल बईद। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी आंखें बन जाता है, कान बन जाता है। मतलब ये है जब अल्लाह उसकी देखता है अंदर से भी ऐसे देखता है जैसे बाहर से देखता है। अब देखिए सामने इमाम और मुहद्दिस हैं इमाम ज़हबी जो कि हदीस अस्मा और रिजाल के एक्सपर्ट और माहिर हैं, जिनकी किताब सीयर अलाम नुबला 18 जिल्दों में किताब है। इतनी बड़ी किताब मिस्र से छपी 15 नंबर जिल्द सफ़ा 181 पे हाफिज ज़हबी ने ये वाक़या बयान किया और गौसे पाक सरकार की शान और करामत बयान फरमाई। अच्छा ईमान से बताएं, जब गौसे पाक की निगाह पाक का ये मकाम है तो जिस नबी की बरकत से गौसे पाक को ये करामत मिली है उस आमना के लाल की निगाह का अंदाजा कौन कर सकता है? अल्लाह आप अंदाजा करें। और हुजूर की निगाह पाक का ये आलम है कि मेरे आका की बारगाह में जो आता था हुजूर आने वाले के दिल की हालत को भी जान लिया करते थे। मैं इसके साथ एक हदीस आपको सुनाता हूं ताकि ईमान ताजा हो आपका। सही इब्न हिब्बान में अल-मुजम कबीर तबरानी में मुस्लिम बाजार में और अत-तरगीब अत-तरहीब मिन हदीस शरीफ के जिल्द 2 सफ़ा 132 पे इस हदीस को इमाम अब्दुल करीम बिन अब्दुल कवी बिन अब्दुल अजीम मुनज़री रहमहुल्लाह ने जिक्र किया। हदीस सही है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा इकराम हुजूर की बारगाह अक़दस में मौजूद थे कि एक अंसारी सहाबी हुजूर की बारगाह अक़दस में आए और आके अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमातुन अस्अलु अनहुन्ना। हुजूर कुछ कलिमात हैं, सवालात हैं, सवाल करके हुजूर से उसके जवाब लेने हैं। तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया आने वाले के इजलिस बैठ जा। वो सहाबी बैठ गया। थोड़ी देर गुजरी कि एक सख्फी सहाबी मदीना के बाहर से हुजूर की बारगाह अक़दस में आए तो मैंने ही वही सवाल आने वाले सख्फी सहाबी ने किया जो पहले अंसारी सहाबी ने किया था। हुजूर की बारगाह में आके अर्ज करते हैं कलिमातुन अस्अलु अनहुन्ना। हुजूर कुछ सवालात के जवाब आपसे लेने हैं। तो मेरे आका करीम अलैहि सलाम ने फरमाया सबक़ल अंसारियो, ए आने वाले अंसारी तेरा, ए आने वाले सख्फी तेरा अंसारी भाई तुझसे सबकत ले गया है। पहले अंसारी की बारी आएगी फिर तेरी बारी आएगी। और अंसारी के कुर्बान जाए हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं हुजूर ये मुसाफिर है, दूर से आया है और मुसाफिर का हक पहले होता है, इसे मेरी बारी अता फरमा, इसे मेरी बारी, मैं बाद में सवाल करूंगा, इसके सवालों के जवाब पहले इरशाद फरमा। ये हुजूर के तरबियत याफ्ता सहाबा थे जिनकी सरकार ने तरबियत की थी। वो अपनी बारियां क्या वो तो जानने एक दूसरे के लिए कुर्बान कर देते थे। ये जो दुश्मनियां साबित करने वाले सहाबा की और अहले बैत की आपस में इनात और बुग़्ज़ और दुश्मनियां साबित करने वाले ये झूठे हैं। खुदा की कसम मेरे आका ने अपने सहाबा के सीनों को इस तरह साफ फरमा दिया था कि उनको अल्लाह के महबूब ने आपस में भाई भाई बना दिया था। क्योंकि सहाबा वो सहाबा थे जिनकी हर सुबह ईद होती थी, खुदा का कुर्ब हासिल था, नबी की दीद होती थी। ये मुसाफिर है, मुसाफिर का हक पहले होता है, इसे मेरी बारी अता फरमाएं। और वो सहाबी अभी हुजूर की बारगाह में बोले नहीं, कोई सवाल नहीं किया, कोई पर्ची लेके नहीं, कोई चिट को रुका नहीं, अभी सरकार की बारगाह में सवाल करने ही लगे थे। मेरे आका ने फरमाया आने वाले सफीद वजह कीजिए, आने वाले इन शिता अम्बतुका अम्मा कुंता तसअलुनी व इन शिता तसअलुनी व उखबिरुका। ए आने वाले अगर तू चाहे तो सवाल तू ना कर, सवाल भी मैं खुद करके जवाब भी खुद अता ना फरमा दूं। मेरे ख्याल पिछले को समझ नहीं लगी, मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। अगर तू चाहे तो सवाल भी मैं खुद करके जवाब भी खुद अता ना फरमा दूं। तो सहाबी अर्ज करते हैं बल अजिबनी अम्मा कुन्तु असअलुका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर पर मैं सवाल क्यों करूंगा, सवाल भी खुद करें जवाब भी खुद अता फरमा दें।
मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, इमामुल अंबिया ने जवाब दिया, फिर सवाल किया, फिर जवाब दिया। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सवाल करने के बाद जवाब अता कर दिए। किस वक्त जवाब दिया? वो सहाबी हुजूर की बारगाह में कहने लगे, वल्लजी वल्लज़ी बअसक बिल हक़ नबिय्या मा अख़्तअता मिम्मा काना फी नफ्सी शैया। या रसूल अल्लाह, उस रब की कसम जिसने आपको नबी पर हक बना के भेजा है, जो दिल में सवाल लेके आया था, सोने आका सवाल भी सारे किए गए, जवाब भी खुद बताओ। वल्लज़ी बअसक बिल हक़ नबिय्या मा अख़्तअता मिम्मा काना फी नफ्सी शैया। हुजूर, उस रब की कसम जिसने नबी पर हक बना के आपको भेजा है, जो मेरे दिल में सवाल था, मा अख़्तअता, आपने कोई भी खता और गलती नहीं कही, जो दिल में था उसको जान के आपने सवाल भी किया है, जवाब भी खुद अता फरमा दिया। ये हुजूर की निगाह नबूवत है और यही हमारा अकीदा है, यही आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा बरेली का अकीदा है। एक तरफ उन लोगों का अकीदा जो कहते हैं नऊज़ बिल्लाह नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं। नाज़्म तालीमात दारुल देवबंद मौलवी खलील अहमद सहारनपुरी बराए निकात के सबब 55 पे लिखता है, नऊज़ बिल्लाह ताला कि हुजूर को तो दीवार के पीछे का इल्म नहीं। इसमें देलवी तक़वतुल ईमान में लिखता है कि रसूल को गैब की क्या खबर, लेकिन सहाबा का अकीदा है कि हुजूर तो अपने गुलामों के दिलों की हालतों को जानते हैं। एक तरफ ये अकीदा रखे कि जो कहते हैं नबी को नऊज़ बिल्लाह दीवार के पीछे का इल्म नहीं, और एक तरफ बरेली के ताजदार का अकीदा। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहते हैं। इमाम फरमाते हैं आका सरे अर्श पर है तेरी गुज़र, सरे अर्श पर है तेरी गुज़र, और दिल में फरिश पर है तेरी नजर, मलाकूत मुल्क में नहीं कोई शै, मलाकूत मुल्क में नहीं कोई शै, आका वो जो तुझी पे हया नहीं, वो कमाल हुस्न। अब ईमान से बताएं, एक तरफ वो लोग कहते हैं कि नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, एक तरफ इमाम अहमद ज़बरेली रहमतुल्लाह अलैह अकीदा बयान कर रहे हैं कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान तो ये है कि मेराज की रात मेरे नबी का गुज़र अर्श इलाही पर हो रहा था और हुजूर की निगाह पाक जमीन की पिनहाइयों तक देख रही थी। सरे अर्श पर है तेरी गुज़र, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलाकूत मुल्क में नहीं कुछ है वो जो तुझ पे आया। खुशबू के सदक़े से आया आला हज़रत इमाम अहमद। अब ये बलियों का अकीदा, ये अहले सुन्नत का अकीदा बलियों से नकल होता है। अभी मैंने आपके सामने शेर भी मैंने अकीदा बयान करने के लिए पढ़ा है। हज़रत मियां साहब फरमाते हैं, जे रब देती अखियां देवे ते चानन होवे नूरों, महबूबा नू सब नजरी आवे, क्या नेड़े क्या दूर हो। मियां साहब ने अकीदा बयान, आला हज़रत अकीदा बयान किया और हज़रत इमाम फखरुद्दीन राज़ी ने अकीदा बयान कर दिया। फरमाते हैं वो वलीउल्लाह जब अल्लाह के नूर का जलाल उसकी आंखें बन जाता है, रअल करीबा वल बईद,
वो दूर से भी देखता है, वो करीब से भी देखता है। और हजरत सुल्तान बहू ने अपना अकीदा बयान कर दिया। जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह, ज़ौक़ से बैठे जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह दें। हजरत सुल्तान अर्ज़ करते हैं, सुन फरियाद पीरा मेरी अर्ज़ सुनी कान तर के बेड़ा अड़िया मेरा जी घबरा दे जिथे मछली पैंदे डर के पीर जिना दे मीरा गौसे आज़म महबूब सुबहानी मेरी खबर लियो चाट करके पीर जिना दे मीरा बाहो कंडे लग दे करके गौसे पाक का भी ये अकीदा है, सुल्तान बहू का भी ये अकीदा है, मियां मोहम्मद रहमतुल्लाह का भी ये अकीदा है, आला हज़रत का भी ये अकीदा है, दाता सब का अकीदा ये, गौसे पाक का भी ये अकीदा है। अहले सुन्नत व जमात का बिहम्दिल्लाह ताला। और हुस्न गिरामी कदर, जिस तरह मैंने बात शुरू में आगाज में कही कि वलीउल्लाह के लिए अकीदे का सही होना जरूरी है। अगर अकीदे के अंदर कोई कजी या कोई खराबी आ गई तो फिर कोई अमल काबिल कबूल, जब अमल ही कबूल नहीं होगा तो फिर विलायत का मकाम और दर्जा हासिल हो सकता नहीं। और बिलखुसूस इस पुरफितन दौर में हमें इस बात को बहुत ज्यादा निहायत तवज्जो के साथ समझने की जरूरत है कि आज अहले सुन्नत का टाइटल और लेबल लगा के कई खानकाहों, कई मदरसों के ऐसे लोग जो अपने आप को अहले सुन्नत शो करते हैं, लेकिन उनका दाता साहब की अकीदे से भी कोई ताल्लुक नहीं है, गौसे पाक के अकीदे से भी कोई ताल्लुक। अगर उनका वलियों के अकीदे से कोई ताल्लुक नहीं तो हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक हो सकता। बिलखुसूस इस पुरफितन दौर में जब हुजूर के सहाबा की बात आए, अहले बैत की बात आए, तो अकीदा वही सच्चा है जो अल्लाह के वलियों से चलता आ रहा। गौसे पाक को पूछिए, दाता साहब को पूछिए। अभी मैंने इमाम ज़हबी के हवाले से बयान किया, गौसे पाक फरमाते हैं इत्कादुना इत्कादुस सलफ सालिह व सहाबा, हमारा वही अकीदा है जो सलफ सालिहीन और मेरे नबी के सहाबा का अकीदा है। और फरमाते हैं जब सहाबा की बात आएगी, हुजूर गौसे पाक सरकार फरमाते हैं जब सहाबा की बात आएगी, सरकार के सारे सहाबा अज़मत व शान वाले, क्योंकि जो सहाबी हुजूर के शर्फ़े सोबत से मुशर्रफ हो गया, दुनिया का कोई वली गौस कुतुब अब्दाल सहाबी के मकाम तक पहुंच सकता। लेकिन जब सहाबा की बात करते हैं तो गौस पाक सरकार फरमाते हैं तमाम सहाबा में से 1400 वो सहाबा जिन्होंने दरख्त के नीचे हुजूर के हाथ पर अपनी जान कुर्बान करने की बैयत की थी, वो सहाबा 1400 सवा लाख सहाबा में से सबसे अफजल सहाबा। और उन 1400 सहाबा में से फिर वो 313 सहाबा जो जंगे बदर में शरीक हुए, इनसे भी अफजल है।
और उन 313 में से वो 40 सहाबा जो हजरत उमर के इस्लाम कबूल करने पर 40 की तादाद मुकम्मल हुई, वो 40 इनमें से भी अफजल है। और उन 40 में से 10 वो सहाबा जिनको हुजूर ने दुनिया में जन्नत की बशारत दी, वो 10 अफजल है। और उन 10 में से 4 वो सहाबा जिनको खुलाफाए राशिदीन कहते हैं, इनसे भी अफजल है। और उन 4 में से गौसे पाक सरकार मुरीद तालिबीन पहले जल्द सबक 198 पे लिखते हैं, फरमाते हैं 4 में से अफदलहुम अबू बकर सुम्मा उमर सुम्मा उस्मान सुम्मा अली। फरमाते हैं 4 में से पहला नंबर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला, फिर हज़रत उमर फारूक, फिर उस्मान गनी, फिर मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजमईन। ये गौसे पाक का अकीदा। और दाता हुजूर कश्फुल महजूब के सवा 85 पे लिखते हैं, फरमाते हैं लोगों, जब सहाबा की बात आएगी, उम्मत के वलियों की बात आएगी, उम्मत का सबसे पहला वली दाता साहब ने कश्फुल महजूब में जिसको लिखा है वो जाती अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु। फरमाते हैं मिनहुम शेखुल इस्लाम, सब 83 पे, मिनहुम शेखुल इस्लाम व बादल अंबिया बेहतरीन अनाम। फरमाते हैं वलियों में से जो शेखुल इस्लाम है और नबियों के बाद जो हस्ती अफजल है उसका नाम अबू बकर सिद्दीक है। मुझसे सुभान अल्लाह कह दीजिए। और सवा 85 पे लिखते हैं वो सिद्दीक अकबर मुकद्दम हमा खलाइक अज पसे अंबिया व रवाना बाशत कस कदम पेशे बैनहद। फरमाते हैं नबियों के बाद सिद्दीक अकबर सबसे मुकद्दम है और किसी और के लिए जायज ही नहीं है कि वो सिद्दीक अकबर से आगे कदम रखे। जिसको अल्लाह के नबी ने अपने मुसल्ले पे खड़ा कर दिया वो जाते सिद्दीक अकबर सारी उम्मत से अफजल है। और यही हमारा अकीदा है, यही मौला अली का अकीदा है। सुभान अल्लाह कह रहा बाबू से। आपके बेटे मोहम्मद बिन हनफिया ने आपसे पूछा, सही बुखारी हदीस नंबर 3671 है। मौला अली से बेटे ने पूछा मोहम्मद बिन हनफिया ने, अबू रियान ये बताया, अय्युन नास खैरुम बादा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अबू जान ये बताएं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के बाद कौन शख्स सबसे अफजल है? तो मौला अली की जबान पर जिसका नाम आया वो जाती अबू बकर सिद्दीक। आला कुल्लु सुममा, मोहम्मद बिन हनफिया कहते मैंने कहा अबू जान उनके बाद कौन है? तो आपने फरमाया अबू बकर सिद्दीक के बाद दूसरा मकाम मर्तबा हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला। ये वो किस्सा कहानी अखबारी रिपोर्ट नहीं, ये सही बुखारी की 3671 नंबर हदीस है। फज़ाइल सिद्दीक अकबर का चैप्टर निकाले 3671 नंबर। और एक और बात मैं इसके साथ मिला दूं, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह के शागिर्द और साहिब काजी अबू यूसुफ अल अंसारी रहमहुल्लाह अपनी किताबुल आसार सफा 207 हदीस का नंबर 924 हदीस लेके इमाम अबू हनीफा की सनद के साथ हदीस लेके आए। मौला अली की बात में एक शख्स आया, उसने कहा या अली मा रअयतु अहदन खैरन मिनका, मैंने बड़े बड़े शर्फ और फजीलत वाले लोग देखे पर अली से बढ़कर फजीलत वाला मैंने आज तक नहीं देखा। अली ठहर गए और कहा ये बता, हाल रअयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, क्या तूने हुजूर को देखा है? काला ला, कहने लगा नहीं। फरमाया हाल रअयत अबा बकर व उमर, तूने अबू बकर उमर को देखा है? काला ला, कहने लगा नहीं। फरमाया सुन फिर, लौ अखबरतनी अन्नक रअयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, अगर तू ये कह देता कि मैंने अल्लाह के नबी को देखा है, मैं तेरी गर्दन उड़ा देता, क्योंकि तूने मुझसे अफजल हस्ती अल्लाह के रसूल को देखा है। वलौ अखबरतनी अन्नक रअयत अबा बकर व उमर लअौजअतुका अक़ूबतन, और अगर तू ये कह देता कि मैंने अबू बकर और उमर को देखा है, मैं तुझे फिर भी सख्त सजा देता, क्योंकि अबू बकर भी मुझसे अफजल है, हज़रत उमर भी मुझसे अफजल है। ये मौला अली का अकीदा, यही दाता साहब का अकीदा, यही गौसे पाक का अकीदा। मोहब्बत से कीजिए सुभान अल्लाह। हम कहते हैं सारे सहाबा अज़मत और शान वाले, खुलफाए राशिदीन शान वाले, लेकिन सबसे बुलंद मकाम और अफजलियत अल्लाह ने सिद्दीक अकबर को अता फरमाई। पंजाबी शायर आदम चीती लेते हैं, चारों यारी नबी दे आशिक, चारों यारी नबी दे आशिकी,
कोई नहीं है ना चारा बरेगा ना इस धरती पैदा कीता न जान सारा बरेगा ना कोई होया ते ना कोई होसी न चारा यारा बरेगा पर आज़म शान सिद्दीक की दसा इको यार हज़ारा बरेगा इको यार हज़ारा। हुजूर गौसे पाक सरकार का भी अकीदा यही है, मौला अली का भी अकीदा ये है कि सबसे बुलंद मर्तबा अल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक को सहाबा में से अता फरमाया। तो अकीदा सहाबा वाला, अहले बैत वाला, औलिया किराम वाला रह के जब बंदा अमल करेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मकाम विलायत पे फायद होगा। यकीन जानिए कि तमाम औलिया अल्लाह के अकायद व नज़रियात पे हमने ताला अहले सुन्नत वाले इस बात पर हमें इसको समझने की जरूरत है कि इस अकीदे से दाएं बाएं होना सहाबा की बात है, अहले बैत की बात है। हम अदब वाले, एहतराम वाले, इकराम वाले, ताज़ीम वाले, हम सहाबा का भी अदब करेंगे, हुजूर की आल का भी अदब करेंगे और उम्मत के वलियों का भी अदब करेंगे। अल्लाह ताला हमें इसी अदब वाले अकीदे में जिंदगी, इसी पर अल्लाह की मौत अता फरमाए। वमा अलैना